साथ आया चीन, डबल जोश में पुतिन। पुतिन का प्रचंड प्रहार, कीव तक पहुंचा रूस। Но Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины. दुनिया ने लगाया बैन, चीन ने उठाया बैन।联合国宪章的宗旨和原则应当得到共同维护。 यूक्रेन पर अटैक, ताइवान को टेंशन। 我们都愿意参与，台湾也会加入国际社会对俄罗斯的经济制裁。 पुतिन जिनपिंग की यारी, क्या तैयारी? साथ आया चीन, डबल जोश में पुतिन। देशहित में आपको जल्दी से बताते हैं, यूक्रेन पर रूस के हमले का आज दूसरा दिन। रूस ने दावा किया कि उसके हमले में 200 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। वहीं यूक्रेन ने यह दावा किया कि उसने 1000 रूसी सैनिकों को मारा। इन दावों के बीच रूस के ऊपर नेटो और अमेरिका ने नए प्रतिबंधों का ऐलान किया, लेकिन बावजूद इसके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जोश हाई, क्योंकि रूस को इन प्रतिबंधों से बचाने के लिए अब चीन खुलकर सामने आ गया है और यूक्रेन पर रूस के हमले से चीन के राष्ट्रपति की आंखों में भी अब चमक दिखाई दे रही है। यूक्रेन पर रूस का विनाशकारी आक्रमण जारी है। पहले दिन मिसाइलों की बरसात हुई थी। दूसरे दिन मिसाइलें तो कम चली, लेकिन रूस की सेनाएं टैंकों के साथ यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ती नजर आई। रूस को रोकने की यूक्रेन की कोशिशें भी जारी हैं। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को रोका भी। रूस के टैंक राजधानी में न घुस पाए, इसलिए यूक्रेन की सेना ने पुल उड़ा दी। लेकिन धीरे धीरे यूक्रेन के कई शहरों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर रूस के सैनिक दबदबा बनाते नजर आ रहे हैं। रूस के हमले में बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं। इधर अमेरिका भी एक्टिव हुआ है। यूक्रेन से सटे नाटो देश रोमानिया में अमेरिका के घातक F-35 विमान लैंड हुए। इसके अलावा नाटो देश लताविया में अपाचे हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के अंदर रूस के लिए पूरा मैदान खाली है। यहाँ पुतिन की सेना के सामने जेलेंस्की अकेले खड़े हैं। हाँ, दुनिया प्रतिबंधों का बम जरूर फोड़ रही है। Putin's aggression against Ukraine will end up costing Russia dearly, economically and strategically. We will make sure of that. यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देश रूस पर प्रतिबंधों का शिकंजा कस रहे थे कि अचानक पूरे एपिसोड में चीन की एंट्री होती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ऑफिस से क्रेमलिन में फोन गया। शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन से जंग का सारा हाल जाना। जाहिर सी बात है, बात अमेरिका और नाटो देशों पर लगे प्रतिबंधों की भी हुई होगी। और फिलहाल चीन इन प्रतिबंधों को बेअसर करने में लग गया है। ये तस्वीरें देखिए। चीन में शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत के वक्त चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई थी। यूक्रेन टेंशन के साए में चीन ने रूस को जिगरी यार बताया था और रूस के साथ कई समझौते किए थे और अब ये समझौते असर भी दिखा रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया रूस से आयात बंद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ चीन ने रूस के गेहूं पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है।
रूस दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन चीन रूस से गेहूं का आयात नहीं करता था क्योंकि चीन को रूस के गेहूं से बैक्टीरिया संक्रमण का खतरा था। लेकिन अब चीन ने रूस के गेहूं से प्रतिबंध हटा लिया है, यानी अब चीन रूस से गेहूं लेगा और रूस की तिजोरी भरेगा। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर चीन रूस से 10 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस भी खरीदेगा, यानी जर्मनी और फ्रांस जैसे देश अगर रूस से गैस और तेल लेना बंद करते हैं तो चीन इसकी भरपाई करने को भी तैयार है। कुछ हद तक तो चीन की मदद मिलेगी रूस को, राइट। जब बाकी देश नाटो और वेस्टर्न वर्ल्ड जब रूस पे सैंक्शंस लगा रही है, तो जो देश सैंक्शंस नहीं लगा रहे हैं तो उनसे तो ऑब्वियसली रूस का ट्रेड बढ़ेगा, और जो सैंक्शंस नहीं लगा रहे हैं उनमें सबसे बड़ा और दुनिया की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना है। तो चाइना कुछ ज्यादा खरीद सकती है रशिया से, और जियोपॉलिटिकली भी कुछ सस्ता भी मिल जाएगा, और कुछ जियोपॉलिटिकली रशिया उसके क्लोजर भी आ जाएगा। अब जरा चीन के दुश्मन देश माने जाने वाले जापान में मौजूद रूस के राजदूत का ये बयान भी सुनिए, जो पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि आर्थिक प्रतिबंधों का उनके देश पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। This goal itself is quite toxic and unachievable because it is not possible to oust Russia, to exclude Russia from the world economy. साफ है, एक तरफ अमेरिका है जो रूस के खिलाफ यूक्रेन में जंग करने नहीं उतर रहा, और दूसरी तरफ चीन है जो रूस को प्रतिबंधों की मार से बचाने की कोशिशों में जुट गया है। यही वजह है पुतिन का जोश हाई है और यूक्रेन पर वो बम पर बम बरसा रहे हैं। लेकिन रूस का साथ देकर शी जिनपिंग एक बड़ा निशाना साधने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी न्यूज पर आपको लगातार बड़ी खबर दे रहे हैं। यूक्रेन से बातचीत के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी शर्त रखी है। वो कह रहे हैं जो मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे हटना होगा अगर यूक्रेन रूस के साथ बातचीत के टेबल पर आना चाहता है। और साथ ही जो बड़ी बात वो कह रहे हैं कि यूक्रेन की सेना सत्ता अपने हाथ में ले ले। तो पॉलिटिकल लीडरशिप को हटाने की बात कर रहे हैं और साथ ही सेना से कह रहे हैं कि वो पावर और कंट्रोल यूक्रेन का अपने हाथ में ले ले तो रशिया बातचीत के लिए तैयार है। आपको यहाँ पर समझना होगा, व्लादिमीर पुतिन के हमले की यूक्रेन पर एक बड़ी वजह उन्होंने मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप को बताया था। उन्होंने ये कहा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति दरअसल पपेट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के हाथों में। और बड़ी बात यही कही जा रही थी कि रशिया जो चाहता है उसमें एक बड़ी बात होगी ये रिजीम चेंज। और उसी तरफ इशारा करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिसमें वो सेना से कह रहे हैं कि कंट्रोल, सत्ता, मिलिट्री अपने हाथ में ले ले यूक्रेन में और पॉलिटिकल लीडरशिप साइड हो जाए। तो एक तरफ यूरोप में यूक्रेन के अंदर रूस के सैनिक आगे बढ़ते हुए, और ये कहना चाहिए तेजी से आगे बढ़ते हुए, वहीं दूसरी तरफ एशिया में इसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं। चीन ने ताइवान के एयर स्पेस में फिर से घुसपैठ की कोशिश की और ये आशंका जाहिर की जा रही है कि रूस से दोस्ती बढ़ा रहा चीन क्या ताइवान पर पुतिन वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा देगा। वहीं ताइवान ने रूस के खिलाफ दुनिया के प्रतिबंधों के साथ वो खड़ा हुआ है यूक्रेन के साथ, और ताइवान के राष्ट्रपति ने साफ कहा कि उनकी मिलिट्री देश की रक्षा के लिए तैयार है। यूक्रेन पर पुतिन मिसाइलें और बम बरसा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि यूक्रेन की सड़कों पर यूक्रेन के सैनिक ही भागते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के लोग खौफ में हैं, पता नहीं किस दिशा से मिसाइल आ जाए, इसीलिए उनकी जिंदगी अंडरग्राउंड बंकरों में कट रही है। दुनिया रूस के खिलाफ है। यूक्रेन के लोगों की हालत देखकर दुनिया की आंखों में आंसू है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आंखों में चमक है और वो इस जंग में खुलकर रूस का साथ दे रहे हैं, क्योंकि जो कुछ पुतिन यूक्रेन में कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल शी जिनपिंग ताइवान पर भी कर सकते हैं। इस बात की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि एक तरफ रूस के विमान यूक्रेन के ऊपर मंडरा रहे थे, दूसरी तरफ चीन के लड़ाकू विमानों ने फिर से ताइवान के आसमान में अपनी हदें पार की।
चीन के 9 लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर से ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। साफ है, यूक्रेन का हाल इस वक्त ताइवान भी देख रहा है, क्योंकि चीन के खिलाफ उसे भी अमेरिका से ही मदद की उम्मीद है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का हाल देखकर वो भी चीन और रूस की दोस्ती से सशंकित हो रहा होगा। Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? जेलेंस्की अगर बोल रहे हैं कि सभी देश रूस से डरते हैं, तो उसमें अमेरिका भी शामिल है, जिसने यूक्रेन की मदद का वादा किया था। और आज के दौर में रूस से कम ताकतवर तो चीन भी नहीं है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल अक्टूबर में घोषणा की थी कि वो ताइवान को अपने देश के साथ मिलाने का सपना जल्द पूरा करेंगे। इसके बाद से ही चीन अक्सर ताइवान को डराने के लिए अपने फाइटर जेट्स उसकी सीमा में उड़ाता रहता है। पिछले एक साल में 900 से ज्यादा बार चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं। आशंका जाहिर की जा रही है, कहीं ये चीन की वायुसेना का युद्धाभ्यास तो नहीं। वैसे जिनपिंग इस वक्त अमेरिका की ताकत और तेवरों को भी तौल रहे होंगे, क्योंकि यूक्रेन के लिए अमेरिका अगर सीधे रूस से नहीं भिड़ा, तो क्या ताइवान के लिए चीन के इलाके में चीन से टक्कर लेने की सोचेगा? ताइवान और यूक्रेन में चीन कहता है नहीं, यूक्रेन तो अलग है, वो तो कंट्री था, पर ताइवान तो मेरा हिस्सा ही है, तो ये कंपैरिजन मत करो, चाइना ये कहता है। बट फिर भी एग्जाम्पल तो यही है ना कि एक देश अपनी मिलिट्री माइट से लेकर के एक दूसरे देश को टोटल डोमिनेट कर दे, राइट? तो चीन के हौसले बढ़ेंगे, बट ताइवान की मिलिट्री पावर ज्यादा है। तो ताइवान को चाइना को डोमिनेट करना इतना आसान नहीं रहेगा। मिलिटरीली करने को कर भी सकता है, पर ताइवान को तो चाइना आइसोलेट करेगा, ब्लॉकेड करेगा, नेवल ब्लॉकेड उस तरह से करेगा। इधर यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उस पर ताइवान की भी पूरी नजर है। ताइवान चीन और रूस की बढ़ती दोस्ती पर भी नजर बनाए हुए है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने चीन दौरे में वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करके आए, यानी ताइवान को चीन का हिस्सा मानकर आए। यही वजह है यूक्रेन का हाल देखने के बाद ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने साफ साफ कहा कि उनकी मिलिट्री देश की रक्षा के लिए तैयार है। 台湾也会加入国际社会对俄罗斯的经济制裁。 इसके अलावा ताइवान भी रूस के खिलाफ लगाए गए दुनिया के प्रतिबंधों के साथ खड़ा है, इस उम्मीद के साथ कि जब चीन ताइवान पर अटैक करेगा तो दुनिया उसके साथ भी खड़ी होगी। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि यूक्रेन और ताइवान की स्थिति में काफी अंतर है, और दोनों देशों से अमेरिका के रिश्ते में भी। अमेरिका और ताइवान के बीच रक्षा समझौता है। अमेरिकी कांग्रेस ने इसके लिए 1979 में प्रस्ताव भी पारित किया था। तब से लेकर आज तक अमेरिका ताइवान का मददगार बना हुआ है। अमेरिका ताइवान को हथियार भी मुहैया कराता है। इसके अलावा ताइवान दुनिया में व्यापार का बड़ा केंद्र भी है। यही वजह है अमेरिका भी ताइवान को इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने देगा। वहीं जापान भी ताइवान के मुद्दे पर चीन के खिलाफ जरूर खड़ा होगा। लेकिन अगर यूक्रेन मसले पर अमेरिका रूस के साथ उलझा और चीन ने ताइवान पर बड़ा दांव चला, तो इस वक्त अमेरिका या नाटो के लिए एक साथ यूरोप और एशिया में दो गंभीर मुद्दों को सुलझाना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा रूस और चीन का साथ आना वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति भी बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त रूस का एक और बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। गुरिल्ला वॉर लड़ रहा है यूक्रेन, ये रूस कह रहा है। साथ ही कहा 25 से 30 सैनिकों का ग्रुप लड़ रहा है लड़ाई। रूस द्वारा ये कहा जा रहा है कि गुरिल्ला वॉर लड़ रहा है यूक्रेन और 25 से 30 सैनिकों का ग्रुप ये लड़ाई लड़ रहा है। रूस की तरफ से ये दावा किया गया है, यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया गया है कि उसने 1000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे हैं। रशिया ये कह रहा है कि उसने 200 से ज्यादा यूक्रेनियन सैनिकों को मारा है। और इस सब के बीच गुरिल्ला वॉर की बात कर रहा है। रशिया दावा कर रहा है कि गुरिल्ला वॉर लड़ रहा है यूक्रेन। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.